हेलो दोस्तों, मैं अमर कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी अमृतसर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 20 दिसंबर 2021 में सीटेट में पूछे गए प्रश्न, जो मैथ के प्रश्न पूछे गए थे पेपर फर्स्ट में, उसको आज बताने जा रहे हैं। जो कि पहला सवाल है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक क्या है? भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। तो लिखते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। तो भाजक बराबर हो गया भागफल का 5 गुना। भागफल का मतलब गुना, 5 गुना, ये कह रहा है सवाल में। और शेषफल का 4 गुना है। तो दूसरा क्या कह रहा है? शेषफल का 4 गुना कौन है? तो भाजक ही है। भाजक क्या है? शेषफल का भी 4 गुना है। यदि शेषफल 5 दिया है, शेषफल हमको दिया होगा, शेषफल की जगह लिख देंगे 5 गुना 4 बराबर भाजक। अर्थात भाजक बराबर कितना निकल गया? 20। भाजक का मान कितना निकल गया? 20। 4 पंचे कितना हो गया? 20। भाजक का वैल्यू निकल गया दोस्तों। और भाजक बराबर क्या कर रहा था? भागफल का 5 गुना है। भागफल का 5 गुना है। तो इसे निकालेंगे। भाजक जो है, भागफल का रिलेशन क्या दिया हुआ? भागफल का 5 गुना। भाजक कितना निकाल लिए? 20 निकाल लिए। और भागफल का 5 गुना, तो भागफल गुना 5। अब देखिए दोस्तों, ये गुना में है 5, उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो भागफल का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से भागफल बराबर हो जाएगा 20/5 अर्थात 4। भागफल कितना हो गया? 4। भाजक निकल गया 20 और शेषफल दिया हुआ था क्वेश्चन में 5। तब कह रहा है कि भाज्य क्या होगा? क्या होगा? भाज्य। तो भाज्य बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक कितना निकल गया? भाजक निकल गया 20। 20 गुना 4 + 5। क्या है कि भागफल की जगह भागफल का मान लिख दिया 4, शेष दिया हुआ था 5। क्या हो गया? 20 चौके 80 + 5 = 85। भाज्य बराबर क्या निकल गया? 85। यही भाज्य पूछ रहा था क्वेश्चन में कि भाज्य क्या होगा। तो भाज्य कितना निकल गया? भाज्य निकल गया 85। यही आंसर हो गया। आशा करते हैं दोस्तों समझ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्याएं 49 हैं। दूसरी संख्या क्या है? 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 5 क्रमागत संख्या कह रहा है। क्रमागत संख्या किसको कहते हैं? जो क्रम से हो, मतलब 1 हो तो उसके बाद क्या हो? 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह से क्रम से क्रमागत संख्या। तो 5 क्रमागत संख्या है और दूसरी संख्या कह रहा है क्या? 49 है। दूसरी संख्या यदि क्रमागत संख्या 49 है तो पहली क्या हो जाएगा? 48। क्या हो जाएगा? 48। क्यों? क्रम से है तो 48, 49। इसका मतलब तीसरी हो जाएगा 50, चौथी हो जाएगा 51 और पाँचवीं हो जाएगा 52। इसका कहने का मतलब यही हो गया। क्रमागत संख्या यदि दूसरी संख्या हमको 49 दिया हुआ है तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? 48। और उसके बाद 49 के बाद चलते जाएगा 50, 51 और 52। यही हो गया क्या? 5 क्रमागत संख्या। और कह रहा है 5 क्रमागत संख्या लिख लिए। अब कह रहा है इन संख्याओं में से सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सम संख्या इसमें कौन सा हो गया? एक 48 हो गया सम संख्या, 50 हो गया सम संख्या और 52 हो गया सम संख्या। तो इसका गुणनफल पूछ रहा है दोस्तों। तो गुना कर देंगे 48 गुना 50 गुना 52। इसको गुना करके लिख देंगे कितना होगा। आप जानते हैं कि 48 पंचे कितना होता है? 240। एक जीरो है 50 का तो लिख दिए, गुना 52। अब क्या करेंगे? 24 गुना 52 कर देंगे। तो कर लेते हैं 52 गुना 24। 4 दूनी 8, 4 पंचा 20 और 52 दूनी 104। अर्थात कितना हो गया?
1248 पे 00 अर्थात 1,24,800 कितना हो गया 1,24,800। तो ऑप्शन नंबर कितना आना है 1 में, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है। सिर्फ इसमें ये देखना था कि 5 क्रमागत संख्या का है। क्रमागत कहने का मतलब हो गया क्रम से, एक के बाद क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 के बाद 3 होना चाहिए। कहीं भी स्टार्ट कीजिएगा, यदि 5 से स्टार्ट कीजिए 5 के बाद क्या होना चाहिए 6 7 8 इस ढंग से होना चाहिए। यहाँ इसमें एक दे दिया कंडीशन की दूसरी संख्या 49 है, इसका मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसी ढंग से इसको बनाना। देखते हैं अगला सवाल को। 33 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। एक स्टील का तार क्या बनाती है एक वर्ग। आप जानते हैं एक वर्ग बना लिए, स्टील का तार क्या बनाती है एक वर्ग बनाती है, तो वर्ग बना लिए। जिसका क्षेत्रफल कह रहा है कि 121 सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 121 सेंटीमीटर, इसका 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल यदि 121 दिया हुआ है तो इससे क्या आप निकाल लेंगे भुजा निकाल लेंगे। भुजा क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे 121 सेंटीमीटर, तो भुजा स्क्वायर। ये स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है, अर्थात 121 रूट अंडर में हो जाएगा। तो 121 किसका वर्गमूल होता है तो 11 का, इसीलिए 11 इसका क्या हो गया भुजा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है यदि इसका भुजा 11 सेंटीमीटर हो गया तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 44। कैसे, परिमाप बराबर होता है क्या होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो 4 भुजा कितना है 11, कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, अर्थात इस वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। करा यदि, अब सवाल पढ़ते हैं दोस्तों, करा यदि तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है, क्या करता है जो तार से हम वर्ग बनाए थे उसी को क्या कर रहा है आयत के आकार में मोड़ रहा है। तो ये वर्ग बनाए तो इसका परिमाप निकाल लिए, परिमाप से ही क्या करेंगे इसी तार का लंबाई से क्या बनाते अब बनाएंगे वर्ग बनाएंगे। तो परिमाप कितना निकल गया 44 सेंटीमीटर। इसी 44 सेंटीमीटर के तार से अब क्या करेंगे आयत बनाएंगे, और जिसका चौड़ाई कितना का रहा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लंबाई पूछ रहा है। चलिए दोस्तों बना लेते हैं। 44 सेंटीमीटर के तार से हम क्या बनाएंगे एक आयत बनाएंगे। तो आयत बना लेते हैं जिसमें दिया हुआ है चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। लंबाई पूछ रहा है, लंबाई नहीं जानते तो मान लिए x इसका लंबाई। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप दिया हुआ है, जो वर्ग का परिमाप था वही आयत का परिमाप है, उसी लंबाई से बना रहे हैं। तो आयत का परिमाप कितना हो गया 44 बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए दोस्तों 2 इंटू लंबाई, लंबाई हमको मांग रहा है तो लंबाई मांग लिए x, चौड़ाई का वैल्यू दिया हुआ 8, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 44 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 16, बराबर की साइड प्लस में उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 44 माइनस 16 इक्वल टू 2x। 44 में से 16 घटेंगे कितना हो जाएगा 28, 28 बराबर 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14, x बराबर कितना हो जाएगा 14। यही x किसको माने थे तो लंबाई को माने थे, तो यही लंबाई इसका कितना निकल गया 14 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं दोस्तों, ऐसा करते हैं समझ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। अगला सवाल है 34 नंबर, करा निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न ज्ञात करने का रहा है। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 भिन्न दिया हुआ है। इसमें से करा कि बताइए कि सबसे छोटा भिन्न कौन है और सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो दोस्तों 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 भाग दे दिए लिख सकते हैं दोस्तों। और 1/3 को क्या लिख सकते हैं
1 में 3 से भाग देंगे तो 0.333 होते जाएगा। उसी तरह 4/5 को 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4 में 5 से भाग देंगे, नहीं कटेगा तो पॉइंट दिए, पॉइंट के बदले में 0 हो गया, 8 से कट जाता है, 8 पंजा 40 हो जाएगा। उसी तरह देखते हैं 5/6 को, 5/6 को क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या हो जाएगा 0.8 छाके 48 होता है, 8 बच गया क्या 2, फिर पॉइंट के बदले में 0, कितना हो जाएगा 6 3 के 18। इसी तरह से होते जाएगा 8.33। सबको क्या किए, दशमलव में बदल ले रहे हैं। अब देखिए 3/4 को, 3/4 को कितना लिख सकते हैं 0.75। भाग देके देखिए दोस्तों, लिख लिए। अब इसमें देख लीजिए कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। यहाँ देखिए 0.5 करने का मतलब क्या, 0.50 नहीं है कुछ तो इधर 0 है। 50 बड़ा है कि 33 बड़ा है, कौन बड़ा है, तो 50 बड़ा है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 33.33। तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ है 83, यहाँ है 80 और यहाँ है 75। तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा 1/3। सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा 1/3। और सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, जिसका वैल्यू बड़ा है, अर्थात 8 0.833, ये बड़ा है सबसे। सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 5/6। ये हो जाएगा क्या बड़ा भिन्न, बड़ा भिन्न। ये क्या हो जाएगा छोटा भिन्न, यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल। 35 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर है, अर्थात क्या है वर्ग है। तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा ऐसा कितना है 36 गो वर्ग है, छोटा वर्ग है, तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 गुना 36 अर्थात 36 सेंटीमीटर हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। इसको किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि परिणामी क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर को किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1 गुना 36 के रूप में। क्या कर सकते हैं 1 गुना 36 के रूप में, 2 गुना 18 के रूप में कर सकते हैं, 3 गुना 12, 12 से 36 होता है, 3 गुना 12 के रूप में कर सकते हैं। और चौथा क्या कर सकते हैं 2 गुना 18 लिख ही दिए, 3 गुना 12 हो गया, और 4 गुना 9 के रूप में कर सकते हैं, 9 चौके 36, और 6 गुना 6 के रूप में लिख सकते हैं, क्या कि 5 गुना कुछ तो नहीं होता है 36, तो 6 गुना 6। यही 5 तरह से इसको क्या कर सकते हैं व्यवस्थित कर सकते हैं। कुल कितना तरह से कर सकते हैं 5 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यवस्थित कर सकते हैं। देखते हैं 36 नंबर सवाल को। 36 नंबर सवाल कह रहा है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है। लड़कियों की संख्या कितना है लड़कों से दुगुनी है। तो मान लेते हैं क्या कि मान लेते हैं कि लड़की कितना है, माना कि लड़कों की संख्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है। सवाल में कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से दुगुनी है, तो लड़कों का मान लेते हैं x, तो लड़की का हो जाएगा क्या 2x, क्योंकि उससे लड़का से क्या है दुगुनी है, तो क्या हो जाएगा ये 2x। तो लड़की प्लस लड़का मिल के टोटल संख्या कितना है 60 है। लड़की प्लस लड़का एक कक्षा में दो लड़की लड़का ही होता है, लड़की प्लस लड़का मिल के कितना है टोटल स्टूडेंट 60 है। तो लड़की है लड़का है x और लड़की है 2x, तो टोटल हो गया 60। क्या हो जाएगा 3x बराबर कितना हो गया 3x बराबर हो गया 60। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया 20। x का वैल्यू कितना निकल गया 20 या 60 होता है, x का वैल्यू 20 निकल गया। अर्थात x का वैल्यू 20 निकल गया तो लड़का का संख्या माने थे x, तो लड़का कितना हो गया 20 और लड़की कितना हो जाएगा 40, दोनों मिल के 60 हो गया।
अब सवाल कह रहा है कि रोहित का ऊपर से 17वां स्थान है, 17वां है रोहित का जो है, जैसे टोटल मान के चलिए ये 60 है, टोटल कितना है, ये कक्षा है, इसमें 60 स्टूडेंट हैं, तो कह रहा है रोहित ऊपर से कितना है, 17वां स्थान पे है, 17वां स्थान पे है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, रोहित से पहले कितना है, 9 गो लड़की है, तो लड़का कितना हो जाएगा, 9 8 17, 8 गो लड़का हो जाएगा ना, तब ना मिल के दोनों 17 गो है, 17वां स्थान पे है। तो 9 गो लड़की है तो लड़का की संख्या कितना होगा, ऊपर में 8 गो होगा। तो कह रहा है उसके बाद कितने लड़का होगा, इसके बाद कितना हो जाएगा, टोटल लड़का की संख्या 20 है, ऊपर 8 हो ही गया, तो नीचे कितना हो जाएगा, 12, क्यों कि 12 8 20 होता है, तो नीचे कितना हो जाएगा, लड़के की संख्या 12। यही हो जाएगा आंसर, 1 नंबर ऑप्शन 12। नीचे लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 12। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब 37 नंबर सवाल को। 37 नंबर सवाल कह रहा है साइना बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंचती है। साइना जो है एक बस स्टैंड पे जा रही है, वो कितना बजे, 9:35 AM पे पहुंचती है, और उसे जीतन ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पर गई है। पहली बस कब गई है, 9:25 पर गई है। यदि जीतन की घड़ी 5 मिनट तेज़ चल रही है, जीतन की घड़ी क्या हो रहा है, 5 मिनट तेज़ चल रहा है, अर्थात जब वो 9:25 बताया उसको तो एक्चुअल समय वहाँ हो कितना रहा था, 9:20 ही हो रहा था। 5 मिनट तेज़ चलने का मतलब क्या हुआ, 9:20 हो रहा होगा तब ना, 5 मिनट फास्ट था तो 25 उसके घड़ी में दिख रहा था, तो इसका मतलब क्या था, उसके घड़ी में 9:20 ही हो रहा था, लेकिन वो फास्ट था 5 मिनट, तो क्या बताया 9:25 में गई है। और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, मतलब क्या होता है, बस स्टैंड से जो 20-20 मिनट पे क्या हो रहा है, गाड़ी खुलती है। तो साइना को अगली बस पकड़ने के लिए कह रहा है कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी, मतलब कितना मिनट और इंतज़ार करेगी साइना को अगला बस मिल जाएगा। तो वो 9:35 में बस स्टैंड पहुंची थी, ठीक, और 9:25 में किसके अनुसार से, जीतन के अनुसार से 9:25 में एक बस खुली थी, 9:25 में क्या हुआ था, एक बस खुली थी, लेकिन उसका घड़ी क्या था, 5 मिनट फास्ट था। इसका मतलब 9:20 में ही क्या हुआ था, बस गुजरी हुई थी, वहाँ से गई थी। और अगला बस कितना, 20 मिनट के अंतराल पे आता है, तो 20 मिनट में बस गई, अब 20 मिनट के अंतराल पे आता है, तो अगला बस कितना बजाएगी, 9:40 में, 9:40 में अगला बस आएगी। और साइना पहुँची कब थी, 9:35 में, 9:35 में साइना बस स्टैंड पहुँची थी। उसको इंतज़ार कितना देर करना पड़ेगा, 5 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट बस आने के लिए कितना मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा, 5 मिनट का इंतज़ार करना होगा। समझ रहे दोस्तों, सवाल में कह रहा था कि साइना बस स्टैंड 9:35 में पहुंची, जब वहां पहुंची तो पता की, तो एक आदमी खड़ा मिला जीतन, उसके घड़ी के अनुसार से 9:25 में बस खुली थी, 9:25 में बस खुली थी, लेकिन उसका घड़ी 5 मिनट फास्ट था। तो एक्चुअल टाइम कितना हो रहा था, तभी 9:20 ही हो रहा होगा, तब ना 5 मिनट फास्ट था, तो एक्चुअल टाइम कितना हो रहा था, 9:20। 9:20 में अर्थात बस वहाँ से क्रॉस की, और दूसरा बस जो है 20 मिनट के अंतराल में जाता है, तो अगला बस कितना बजे पहुँच जाएगा, खुलेगा वहाँ से, तो 9:40 में खुलेगा। और 9:35 में जो है साइमा क्या कही थी, बस स्टैंड पे पहुँची थी, तो नेक्स्ट बस पकड़ने के लिए उसको कितना मिनट का कड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 9:35 में पहुँची थी या 9:40 में नेक्स्ट बस है, तो 5 मिनट का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं दोस्तों, समझ रहे होंगे। देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल 38 नंबर को। 38 नंबर सवाल कह रहा है 10,001, 20,022 और 30,333 के योग में क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले इन तीनों का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो सिंपल विधि से कर लीजिए, 10,001, 20,022 और 30,333 इसका योग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 5 1 6, 3 2 5 6, इतना इसका योग हो गया। करा इस योग में से क्या घटाएं कि 17,069 प्राप्त हो जाएगा। नहीं कुछ जानते तो इसमें से कहिए कि x घटाएंगे, क्या घटाएंगे, x घटाएंगे, तो प्राप्त कितना हो जाएगा, 17,069 रुपया। ठीक है,
तो 60,356 में से ये माइनस है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये बराबर की साइड इसको भेज देंगे तो माइनस में। 17,069 बराबर x। इसमें से 60,356 में से क्या करेंगे 17,069 को घटा देंगे, जो वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा उसका मान हो जाएगा। तो घटा देते हैं दोस्तों सिंपल ही तरीका से कि 60,356 में 17,069 को, तो 16 में से 9 गया 7, यहाँ कितना बच गया 4, तो हासिल ले लेंगे। 14 में से 6 गया 8, 2 घटा लिए दोस्तों, कितना हो गया 43,287। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल 39 नंबर। 39 नंबर सवाल है दोस्तों, विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। एक समोसा का मूल्य कितना है 5 रुपया है, मूंगफली का एक पैकेट का मूल्य 6.5 रुपया है, एक गुलाब जामुन का मूल्य 7 रुपया है, एक ढोकला का मूल्य कितना है 8.5 रुपया है, एक बोतल नींबू पानी का मूल्य कितना है 11.5 रुपया है। तो सुनैना जो है एक समोसा खाती है, तो समोसा खाई अर्थात कितना हो गया 5 रुपया, एक समोसा ली तो 5 रुपया लगेगा। और मूंगफली के 2 पैकेट लिए, तो एक पैकेट का मूल्य कितना है 6.5 रुपया, तो 2 पैकेट खरीदी है, कितना हो जाएगा 6.5 गुना 2, 6 दूना 12 होता है, 98 गुना 98 1 टका हो जाएगा, 12 एक कितना हो जाएगा 13 रुपया लगेगा। एक समोसा खाई तो 5 टका देना होगा, 2 मूंगफली का पैकेट ली तो 13 रुपया देना होगा, क्योंकि 6.5 गुना 2 13 होता है। एक गुलाब जामुन और एक बोतल नींबू पानी खरीदती है, तो एक गुलाब जामुन का मूल्य कितना है 7 रुपया, 7 रुपया। एक बोतल नींबू पानी, एक बोतल नींबू पानी का कितना है 11.50 रुपया, 11.50 रुपया। इतना चीज़ खरीदी है, तो कितना रुपया देना होगा, जोड़ लेते हैं 5 3 8 7 15, 1 16 के 6 हासिल 1 और 2 1 3, अर्थात 36.5 रुपया खर्चा की। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपये का नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। तो 100 रुपया कैंटीन मालिक को दिया, कैंटीन वाले दुकानदार को दिया, उसमें से 36.5 रुपया का वो क्या किया सामान खरीदी, तो उसको कितना रुपया वापस मिलेगा यही पूछ रहा है सवाल में। तो क्या करेंगे घटा देंगे, 99 बच जाएगा यहाँ, क्योंकि 50 पैसा ले लिए इसमें से। 99 में से 36 जाएगा कितना हो जाएगा 63 रुपया, 63.50। उसको कितना रिटर्न देगा 63.50। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। कितना इजी है दोस्तों। देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल 40 नंबर। 40 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से कब खुलती है 23:55 पर खुलती है, 23:55 पर चलकर गुवाहाटी कब पहुंचती है 2 जुलाई 2020 को 5:30 बजे पहुंचती है। तब पूछ रहा है कि बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है। मतलब सपोज 23:55 कहने का मतलब क्या, रेलवे में देखिएगा दोस्तों कि 24 घंटा वाली घड़ी लगी हुई रहती है, 24 घंटा वाली, अर्थात 12 बजे रात में है कितना हो जाएगा 24 घंटा हो जाएगा। तो 23:55 हो रहा, अर्थात कितना हो रहा है रात में 11:55 हो रहा है। 23:55 हो रहा है, इसका मतलब कितना हो रहा है रात में 11:55 हो रहा है। तो 12 बजने में कितना लगेगा 5 मिनट, 12 बज गया। और गुवाहाटी 2 जुलाई को पहुंचती है, तो इसका मतलब 1 जुलाई 2 जुलाई, तो ये 12 बजे रात हो गया। फिर 12 बजे रात से 12 बजे अगले दिन का 12 बजे कितना हो जाएगा 24 घंटा हो जाएगा। तो 1 जुलाई ख़त्म हो गया और 2 जुलाई के लिए कितना हो जाएगा 48 घंटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 जुलाई के रात तक का लिख लिए, 24 दूना 48 घंटा। 2 जुलाई ख़त्म हो गया और 2 जुलाई को करा है 5:20 में। 5:20 करने का मतलब हो गया क्या सुबह में, तो यहाँ तो रात तक का ले लिए, आप 5:20 जोड़ देंगे सुबह तक का, कितना हो जाएगा 48 5 53 घंटा 25 मिनट उसको लगेगा। कितना लगेगा 53 घंटा। बेंगलुरु से गुवाहाटी जाने में उसको कितना समय लग जाएगा 53 घंटा 25 मिनट। हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब 41 नंबर सवाल को। दोस्तों 41 नंबर सवाल कहता है
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जानते हैं दोस्तों कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 को 9 होता है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 गुना 99 सबसे बड़ी संख्या होता है। इस दोनों को करा क्या? गुणा कर। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो गुणा कर लेंगे दोस्तों। 999 गुना 99 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 999 गुना 99 करेंगे दोस्तों। 9 नमा 81 1 हासिल 8, 9 नमा 81 8 79 89 89 गुना हासिल 8, 9 नमा 81 8 89 गुना कर लिए दोस्तों। 9 1 10, 9 9 18 8 हासिल 1, 9 8 17 1 18 8 हासिल 1 8 1 9 अर्थात 98 901 हो गया। 2 संख्या गुना कर लिए यहाँ तक। करा इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा? जो गुणनफल आया ये 98 901, इसमें कह रहा है कि 2 अंक का सबसे छोटी विषम संख्या। तो 2 अंक का दोस्तों सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 2 अंक का। तो 2 अंक का सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा? 11 सबसे छोटी विषम संख्या है। तो इससे भाग दे देंगे। ये 98 901 में किससे भाग दे देंगे? 11 से। तो 9 बार में नहीं कटेगा क्योंकि 11 99 होता है, यहाँ तो 98 ही है। तो 8 बार में देंगे। क्या हो जाएगा? 11 8 88, बच कितना गया? 10। अब क्या हो जाएगा? 9 बार में कटेगा, 11 नमा 99, कितना बच गया? 10। यहाँ से 0 उतारेंगे, फिर 11 नमा 99, कितना बच गया? 1। यहाँ से ऊपर से 1 उतारेगा, 1 बार में कट जाएगा 11। अर्थात भागफल कितना हो जाएगा? 89 91। कितना हो गया भागफल? 89 91। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाग दे के देख लीजिएगा। 98 901 में 11 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 89 91, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। हम करके यहाँ दिखा दिया आप लोगों को। देखते हैं अब 42 नंबर सवाल को। दोस्तों 42 नंबर सवाल कह रहा है एक संख्या 50 के आधे से अधिक है। 50 का आधा कितना होता है दोस्तों? 25, उससे अधिक है। 25 से क्या है? कह रहा एक संख्या 50 के आधे से अधिक है। तो 50 का आधा 25 होता है, तो इसका मतलब 25 से अधिक है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ रहे हैं कि 50 के आधा से अधिक अर्थात 25 से अधिक होगा। क्या होगा? 25 से अधिक होगा। 25 से अधिक होगा। अब पढ़ते हैं आगे सवाल। यह 3 दहाई से अधिक और 4 दहाई से कम है। कितना है? 3 दहाई से अधिक। 3 दहाई कहने का मतलब 3 गुना 10 अर्थात 30। 30 से अधिक और 4 दहाई से कम, तो 4 गुना 10 40 से कम होगा। 30 से अधिक होगा और 40 से कम है, अर्थात इसके बीच में है। किसके बीच में है? 30 और 40 के बीच में है। इस संख्या का इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में दोस्तों क्या है? 30 और 40 के बीच में कौन सा संख्या है? 32 36 38 ये संख्या है। उसमें कह रहा है इकाई अंक जो है दहाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक के 2 गुना है। 36 में इकाई अंक कौन हो गया? 6 और दहाई अंक क्या हो गया? 30। तो यहाँ देखते दहाई अंक का 2 गुना है 36। दहाई अंक क्या है? 3 का, ये देखिए 2 गुना है 6, अर्थात वो संख्या क्या आ जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लीजिए। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 और दहाई अंक क्या है? 3। तो सवाल में कह रहा है कि दहाई अंक का 2 गुना है इकाई अंक। दहाई अंक का 2 गुना, दहाई अंक क्या है? 3 है। 3 का 2 गुना कीजिए 6, तो 6 यहाँ है नहीं, इसीलिए ये ऑप्शन कट गया। इसमें देखिए, इसमें इकाई अंक 8 और दहाई अंक 3 है। तो दहाई अंक का 2 गुना कर रहा था, 3 का 2 गुना नहीं है। 3 का 2 गुना क्या होगा? 6, जो कि ऑप्शन नंबर 3, अर्थात तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 36। समझ गए दोस्तों? देखते हैं अब 43 नंबर सवाल को। दोस्तों 43 नंबर सवाल कहता है एक गोदाम की विमाएँ 5 मीटर 7 मीटर और 4 मीटर का है।
एक गोदाम है, वो कितना मीटर का है, उसका बीमा मतलब भुजा 5 मीटर का है, 7 मीटर का है और 4 मीटर का है। एक मानिए एक कोनो हॉल है, गोदाम क्या है, एक हॉल है, उसका लंबाई मान लीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तब तो एक गोदाम बनेगा। जैसे ये जिसमें लंबाई चौड़ाई रहेगा, ये लंबाई चौड़ाई रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक सरफेस हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा, ये गोदाम नहीं होगा। उसमें क्या होना चाहिए, ऊंचाई भी होना चाहिए, तब वो गोदाम का रूप लेगा। तो उसका बीमा दिया हुआ कितना कितना है, 5 मीटर, 7 मीटर और 4 मीटर। ये सब क्या है, यूनिट मीटर में है दोस्तों। 5 मीटर, 7 मीटर और 4 मीटर में है। कह रहा इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के विमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सल रखे जाएंगे। तो दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सपोज आपके पास 5 लीटर पानी है या 6 लीटर पानी है, कितना है, 6 लीटर पानी है, और आप उसमें क्या कर रहे हैं, आधा आधा लीटर का जो है बोतल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आधा आधा लीटर का बोतल बना रहे हैं। तो कै गो बोतल का आवश्यकता होगा, तो 1 लीटर पानी में 2 गो बोतल चाहिए, तो 6 लीटर में 12 गो बोतल चाहिए। कितना चाहिए, 12 बोतल चाहिए। अर्थात क्या किए, ये लीटर में है तो 6 लीटर सपोज था तो कितना हो गया, 600, ये हो गया 6000 ml, और 500 ml से भाग दे देंगे। 6000 ml में 500 ml से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 12 बोतल की संख्या हो जाएगा। उसी तरह यहाँ एक बड़ा हॉल है, उसमें छोटा छोटा पार्सल रख रहे हैं, तो क्या करेंगे, बड़े वाले विमा, बड़े वाले आयतन में क्या करेंगे, छोटे वाले ही आयतन से भाग देंगे। अर्थात 5 मीटर गुना 7 मीटर गुना 4 मीटर में 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर से भाग देंगे। बट यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाला यूनिट है मीटर में और नीचे वाला यूनिट है सेंटीमीटर में। तो दोनों को क्या करेंगे, सेम करेंगे। या तो नीचे वाला को आप मीटर में बदल लीजिए, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको मीटर में बदल लीजिए, या ऊपर वाला मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 5 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। 7 मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 7 गुना 100 करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 मीटर में था तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करना होगा। अब देखिए दोस्तों ऊपर में भी सब सेंटीमीटर में हो गया और नीचे में भी सब क्या हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, भाग देंगे। तो 50 दूनी 100, 25 चौके 100, इधर भी 25 चौके 100। अब देखिए दोस्तों इसको गुना कर लेते हैं। 4 दूनी क्या बच गया ऊपर में, 4 गुना 5 गुना 7 गुना 4 गुना 4 गुना 2, ये बच गया। अब इसको गुना कीजिए, 4 पंचे 20, 20 7 140, 140 और गुना 4, 14 चौके 56, 560, 14 चौके 56, 560 हो गया, और गुना 8, इसको गुना कर देंगे दोस्तों। यह 56 गुना 2 112, 560 को 2 से गुना कर दीजिए पहले, कितना हो गया, 112, अर्थात 1120, और गुना फिर 4 कर देंगे, अर्थात 4480 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4480। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 25 रुपया लगता है। एक पहला 2 किलोमीटर जो ऑटो से हम तय करेंगे तो उसके लिए हमको भाड़ा कितना देना पड़ता है, 25 रुपया। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए, प्रति किलोमीटर मतलब प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया का भाड़ा देना होता है, अर्थात दिखाता है ऑटो रिक्शा वाले। तो शुरुआती 2 किलोमीटर चलेंगे ना, उसके लिए हमको 25 रुपया पे करना होगा, देना होगा, और प्रत्येक अगला 1 किलोमीटर के लिए हमको 8 रुपया देना होगा। तो मानस ने अपने घर से कार्यालय का 249 रुपया भाड़ा दिया है। तो कह रहा उसके बीच की, घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए पहले 2 किलोमीटर के लिए हमको कितना देना पड़ा, 25 रुपया। पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 टका दिए। अब शेष रुपया कितना बच गया, 249 टका टोटल भाड़ा दिए थे, उसमें से पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 टका दे दिए, तो बच कितना गया,
₹24। अब ये ₹224 में क्या हो रहा है, अगले 1 किलोमीटर के लिए 8-8 रुपया देना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ रहा है। तो ₹224 में कितना किलोमीटर चलेंगे, तो 8 से भाग दे देंगे। 8 दूनी 16 और 16 6 22 होता है, और ये 4 यहाँ उतरेगा, 8 8 64 कट गया। अर्थात ये ₹224 में ₹224 में हम कितना किलोमीटर तय करेंगे, 28 किलोमीटर। 8-8 रुपया प्रत्येक किलोमीटर दे करके हम 28 किलोमीटर तय करेंगे। कितना करेंगे, 28 किलोमीटर। और शुरुआत में जो 2 किलोमीटर ₹25 का चले थे, ₹25 दे करके चले थे, तो 2 किलोमीटर ये और 28 किलोमीटर ये, तो कुल दूरी हम कितना तय करेंगे, 28 + 2 अर्थात 30 किलोमीटर। ₹249 में कितना किलोमीटर तय करेंगे, तो 30 किलोमीटर। कैसे, पहले 2 किलोमीटर के लिए हमको 25 टका भाड़ा लगा था। पहले 2 किलोमीटर के लिए ₹25 भाड़ा देना हुआ था, और उसके बाद का जो किलोमीटर चलते हैं उसमें प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया भाड़ा देना होता था। तो पहले 2 किलोमीटर के ₹25 दिए, तो 249 में से 25 घटा दिए, अब कितना बच गया, 224। 2 किलोमीटर चल लिए, 25 टका दे दिए उसको, तो अब शेष पैसा कितना बच गया, 224 टका। और 224 टका में हम 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना होता है, तो 224 किलोमीटर में कितना चलेंगे, तो उसमें भाग दे देंगे। 224 में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, तो उससे निकाल लिए कितना, 28 किलोमीटर चलेंगे। 28 किलोमीटर ₹224 में चले, अब ₹25 में 2 किलोमीटर चले थे ना, तो टोटल किलोमीटर कितना हो गया, 30 किलोमीटर। आशा करते हैं दोस्तों समझ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल 45 नंबर। दोस्तों 45 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित तालिका सुनीता और जसिका द्वारा, निम्नलिखित तालिका सुनीता और जसिका द्वारा 100 में से 5 विषयों का अंक दर्शाती है। 100 करके 5 विषय का अंक दर्शा रही है, जो कि है सब्जेक्ट कौन सब है, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी। ये सब में से कितना अंक ला रही है, तो इतना अंक ला रही है सुनीता और जसिका। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 में कि भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। भाषा वाला सब्जेक्ट कौन सा हुआ दोस्तों, एक तो हिंदी हुआ, एक हिंदी हुआ और अंग्रेजी हुआ। ये दोनों क्या हो गया, भाषा पेपर हो, लैंग्वेज पेपर होता है। तो ये दोनों को करा है छोड़ करके, क्या करके, भाषाओं को छोड़ करके, भाषा वाला पेपर जो उसको छोड़ करके, तब कह रहा है कि सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देख लीजिए, गणित में भाषा को छोड़ दिया, अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ दिए, तो गणित में देख रहे हैं, तो ये कितना लाया है, सुनीता 68 और जसिका 74। सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में, सुनीता ने जसिका से, जसिका ही बेसी लाया, सुनीता नहीं लाया है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या है, जसिका लाई है 74, सुनीता मात्र लाई है 68, यही बेसी है। क्या है, सुनीता कम है, जसिका से क्या है, कम है, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। जबकि इसमें कह रहा है कि सुनीता अधिक अंक लाई है जसिका से, तो नहीं लाई है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों के कुल अंकों से अधिक है। तो गणित का अंक जोड़ लेते हैं, गणित का अंक जोड़ लेते हैं। गणित का अंक सुनीता का कितना है, गणित हो गया 68 और विज्ञान हो गया 78। तो 68 + 78, 8 8 16 86 1, 8 6 13 1 14। ये सुनीता कितना लाई है, 146। और जसिका का अब जोड़ लेते हैं। जसिका को गणित में कितना है, 74, और विज्ञान में कितना है, 84। 8 7 15 158। किसको बेसी है, जसिका को बेसी है, जसिका को जैसे डिनोट किया। तो ऑप्शन 2 में कह रहा है गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है, सुनीता का कम है। ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि कहता कि जसिका का अंक कहता सुनीता से अधिक है, तब मानते, सुनीता से अधिक है तभी बेसी होता, लेकिन उल्टा कह रहा है कि
सुनीता का अंक जसिका से अधिक है तो नहीं है, कम है, इसी कारण से गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जसिका का 3 विषय में जोड़िए, किसी भी 3 विषय में जोड़िएगा तो ये भी नहीं फुलफिल कर रहा। आप जोड़ के देख लीजिए ये ऑप्शन को, ये तीनों गलत हो गया। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कैसे? चौथा ऑप्शन कह रहा है यदि जसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका के कुल प्राप्त अंक बराबर हो जाते। तो इसका मतलब तीनों को पहले जोड़ के देख लेते हैं, तब ना देखेंगे कि अंतर 17 हो रहा है। पहले जोड़ लेते हैं, यहाँ कितना हो रहा है सुनीता का देखते हैं। तो 8 2 10 5 15 8 23 9 32 के 2 हासिल 3 6 3 9 9 7 16 16 8 24 24 7 31 31 7 38। टोटल अंक इसको कितना हो गया 382। अब जसिका को जोड़ लेते हैं। 9 4 13 8 21 4 25 के 5 हासिल 2 तो 7 2 9 6 15 7 22 8 30 6 36। इसको कितना हुआ 365। कितना का अंतर है घटा के देख लेते हैं। इसको है 382 और 365। 12 में से 5 गया 7, 7 में से 6 गया 1, अर्थात 17। बात सही कर रहे हैं कि जसिका को यदि 17 अंक और प्राप्त हो जाता तो दोनों क्या हो जाता, बराबर हो जाता। इसीलिए हमारा ऑप्शन कितना हो गया 4 सही हो गया। ऐसा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।